हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब। और आज जो हम बात करने वाले हैं चालाक लोमड़ी और उसके पड़ोसी भाई का। तो लोमड़ी की बुआ है बीमार, हो रहा है ब्लड प्रेशर हाई, और उस ब्लड प्रेशर हाई में आ रहे हैं कुछ कुछ काम करने वाली भाभियाँ और बुआ। नालायक और कामचोर जो लोमड़ी है, निकम्मी लोमड़ी है, काम से दूर भागने वाली लोमड़ी है, वो अब जो है प्रमोशन में आगे भाग रही है। और पड़ोसी भाई जो हैं, इन लोगों के नाम टैग टाइटल से कमा रहे हैं डॉलर, और फिर भी बुआ को देखने नहीं आए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आज कि जो चालाक लोमड़ी है, उसकी जो बुआ हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया, सर्वाइकल पेन वो स्पॉन्डिलाइटिस बता रही है। तो उसके लिए मैं उसको कहूँगी कि सर पे पट्टियाँ रखने की ज़रूरत नहीं, उससे तो और सर पे ठंड बैठ जाएगी और दर्द होगा। तो उससे अच्छा तुम जो हो एक्सरसाइज, वो नेक की एक्सरसाइज आती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो, क्योंकि इसका सिर्फ यही है कि सर्वाइकल बोन, ये जो कहलाते हैं सर्वाइकल कॉलर आता है वो लगता है, और जो है कुछ एक्सरसाइज जो होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। और दूसरी चीज़ जो फैटी लीवर है, तो बहन मेरी लोमड़ी बहन, तूने कुछ सीखा तो है नहीं, निकम्मी तू है। तो मैं यही कहूँगी कि इतना सीख ले कि फैटी लीवर में ये जो कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें तूने खिलाई, तो ये अब मत खिलाना भाई। देख, मेरा उन लोगों से बैर नहीं है, मेरा बैर तेरे से है, क्योंकि तूने अपने इस बैर में जो बच्चियों और सपना के साथ किया वो बहुत बुरा किया, क्योंकि तूने उनके सब रास्ते जो है बंद करवा दिए, और इनका माइंड जो है, इनका जो माइंड है वो इस तरीके से तूने ब्रेन वॉश किया है कि ये सिर्फ तुझे ही अपना मानते हैं, तेरे ही दम पे जी रहे हैं। और क्या पता चिढ़ते भी हों तो अब ऐसी तो उलझन बन गई है, तुझे निकाल भी नहीं सकते। तू ऐसी हड्डी बन गई है जो गले में अटकी पड़ी है, ना निगल पा रही है, ना उगल पा रही है ना। तू ऐसी हड्डी है कि जिसको ये तो ना तो ये निगल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं, तू बीच में फंस गई। और तेरे वजह से उन 3 जनों का जो तूने मानसिक रूप से उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया है, पर हम लोगों की जो ब्लेसिंग्स है, मेरे ऑडियंस की जो ब्लेसिंग है, मेरे को रिएक्शनिस्ट जो हैं, उन लोगों की जो ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा सपना के साथ है। तो मैं ये बोलूँगी लोमड़ी से, तू अपनी चालाकियाँ जो बंद कर, और ये कहती फिरते तुझे प्रमोशन इतना प्यारा, तुझे डॉलर इतने प्यारे, तुझे व्लॉगिंग इतनी प्यारी, तुझे बुआ से भी अपनी कोई प्यार नहीं है। क्योंकि अगर प्यार होता तो तू जो है एक दिन ट्यूशन से छुट्टी लेती, एक दिन उनके जो हॉस्पिटल में उनके साथ शिवी की जगह अगर तू भागी दौड़ी दिखती ना, तो शायद मैं तेरे लिए जितना बोलती भी नहीं। अरे गूगल सर्च करो, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल है। तू प्रमोशन के इतने पैसे कमा रही है, यूट्यूब से इतने पैसे कमा रही है इतना मास्टर, तेरा माइंड इतना यहाँ से इतना शार्प है, दिमाग से चलने वाली तू लोमड़ी है। तो मुझे एक बात बता, दिमागदार इंसान गूगल सर्च करके अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल सर्च नहीं कर सकती थी? जब तू लाखों रुपए जब छाप रही है प्रमोशन से और यूट्यूब से, तो फिर वो पैसा बुआ के काम नहीं आ सकता था? और तेरे फूफा तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको भी अच्छी खासी जो है सैलरी मिलती होगी। तो ऐसा क्या मुसीबत टपक पड़ी कि तुमको सिर्फ एक उसी का सहारा लेना पड़ा, एक निकम्मी दोस्त का, जिसने अपना निकम्मापन बहुत पहले सपना को दिखा दिया था। ऐसे लोगों को अपनी पैरों की जूती के नीचे, निकम्मे दोस्तों को पैरों की जूती के नीचे रखना चाहिए, जो बुरे वक्त में अपनी हरकतें दिखा दें। कभी को तुम लोग उस पर थूकते भी नहीं थे, और अब थूक के उसको चाट लिया। तुझे गूगल सर्च, वैसे तो तेरा दिमाग दौड़ता है कि कहाँ भाभीयों को गाली पड़वाऊँ, कहाँ मैं माइनर कार्ड खेलूँ, कहाँ मैं बुजुर्ग कार्ड खेलूँ, कहाँ मैं सिंपैथी कार्ड खेलूँ। तू एक अच्छा हॉस्पिटल सर्च करती, अपनी बुआ को वहाँ ले जाती, एक से एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक से एक हॉस्पिटल, आजकल तो सब कुछ पता चल जाता है।
तो ऐसी क्या वजह रही कि तुझे सिर्फ शिवी और उसके हस्बैंड को ही कॉल करनी पड़ी? और दूसरी चीज़ आज जो बहुत मज़ेदार मैं बताने वाली हूँ दोस्तों, ये बताओ तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, स्पेशली उस पड़ोसी के जो अंधभक्त हैं, भैया आप ही इन दोनों बुजुर्गों का सहारा हो। ये बुजुर्ग आपके सहारे जिएंगे राहुल भैया, ये बुजुर्ग आपके सहारे जिएंगे। और तुम्हारे वो जो नल्ले पड़ोसी भैया हैं, वो तुम्हारी बुआ को देखने तक नहीं आए। ओह, बहुत ही। वैसे तो कचौड़ियों का आदान प्रदान, सांभर का आदान प्रदान चल रहा था, या फिर खाने भर के ही हो तुम दोनों आसी पड़ोसी। ताला लगाया, चाबी पड़ोसी को दी, वो मैंने देखा। बट भैया और प्लस भाभी, पुलिस प्रशासन वाली जो भाभी हैं, वो एक बार भी तुम्हारी बुआ को देखने नहीं आई। क्यों? क्या इतना गंदा? देखो भाई, अभी भी अक्ल के अंधो जो तुम क्या नाम है देख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, वो सिर्फ इन लोगों का इस्तेमाल अपने चैनल को ग्रो करने, अपने सब्सक्राइबर को ग्रो करने के लिए कर रहा है। क्यों नहीं आया वो पहले, जब इसने जो पुरानी वीडियो डाली थी उसमें भी ये दोनों मियाँ बीवी, भाई, पड़ोसी भाई और उसकी जो वाइफ है, क्यों देखने नहीं आई बुआ को? और क्यों भी अब देखने नहीं आए इस वक्त भी? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आए। और हाँ, अब मेरे इस वीडियो के बाद झूठ मूठ दिखाने के लिए आ जाए वो बात अलग है। वैसे तो तुम हर चीज़ का क्या नाम है वीडियो बनाता है, वो हर चीज़ उसकी तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर चीज़ की वो वीडियो बनाता है, उठने बैठने हगने मूतने तक का इनका ध्यान रखता है। तो फिर वो इनके बुआ को क्यों देखने नहीं आया? क्यों वो हॉस्पिटल में तुम्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ा? तुम्हारा खुद का जो भाई है, जिसे तुम्हारी जनता जनार्दन जो है, तुम्हारी ऑडियंस जो अपने पड़ोसी भाई को बहुत प्यार करती है, तो पड़ोसी भाई का खुद का कहना था आज मैं घर में फ्री हूँ, क्यों नहीं गया? अभी भी क्या नाम है देखने नहीं आया, हॉस्पिटल ने लेके गया। तो भाई तुम खुद सोचो कि वो सिर्फ डॉलर छाप रहा है, और अभी भी नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी। उसके टाइटल टैग चेंज नहीं हुए, इन्हीं के नाम की रोटियां छाप रहा, और इन्हीं को हॉस्पिटल नहीं लेके गया, इन्हीं को देखने नहीं आया। और ये लड़की सिर्फ पता नहीं क्यों यहाँ जम के बैठी हुई है, कुंडली मार के बैठी हुई है, फिर कहती है अंगूर तो खट्टे हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ, पर अंगूर खट्टे हैं, बाकी सब, मैं तो दुनिया में सबसे सती सावित्री हूँ। यही कहा था ना तूने अपनी भाभी को कि सती सावित्री वाला रूप तेरा दिखाऊंगी, तो खुद देख ले तू कौन है। मैं तो बहुत सती सावित्री हूँ, दूसरे सारे बेकार हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसे निकम्मे नालायक कामचोर इंसान को रखने का क्या फ़ायदा, जो बुआ की देखभाल ना कर सके, जिसे बुआ से ज़्यादा अपने प्रमोशन से प्यार है, अपने वो वीडियो से प्यार है, व्लॉग से प्यार है। हैं? ऐसे कामचोरों का रखने से क्या फ़ायदा? और दूसरों पे तुम ब्लेम लगाओ कि वो कुछ काम नहीं करती थी। तुम्हारे घर को पाल दिया नल्लो, और तुम कह रहे हो काम नहीं करती थी। यही बुआ जो सारा काम करती है, उस समय आराम से बैठती थी, सोती थी, कोई बीमारी नहीं थी। और जब से ये चल्लाक लोमड़ी के अंडर में आई है, तब से ये बीमार रहने लगी। उस समय कोई नहीं थे, खुश रहती थी बहुत। और उन दोनों सास की बॉन्डिंग भी सपना पूरी कोशिश करती थी कि सही रहे, पर इस लड़की ने ऐसे जाल बुने, ऐसे कड़वाहट पैदा कर दी कि सारी बॉन्डिंग इसने ख़त्म ही कर दी। मैं इसके बायोलॉजिकल मदर फादर से पूछूंगी जिन्होंने इसको पैदा करके छोड़ दिया यहाँ पर, तुम कैसे? मैं उसकी माँ से कहूँगी जब 100 कमीने मरे होंगे ना, तब ये एक पैदा हुई है, तुमने फिर इसे पैदा किया है।
तुमने ऐसे इंसान को पैदा कर दिया जिसने दूसरे के लिए, वहाँ के खुद की बच्चियों के लिए रास्ते बंद कर दिए। जब तुमने दूसरों की बच्चियों के रास्ते बंद कर दिए तो मैं इसके मम्मी पापा से कहूँगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बच्ची खुश रहेगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बच्ची खुश रहेगी? कभी नहीं रहेगी। दूसरों के बच्चों को दिल दुखा के, दूसरों के बच्चों के रास्तों को बंद करके, दूसरों की बेटी को, बहू को गालियाँ पढ़वा के, क्या ये लड़की सोचती है कि ये जीवन में खुश रहेगी? कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। ये भी एक दिन बहू बनेगी और इसके रास्ते भी ईश्वर बंद करेगा। फिर इसे याद आएगा, क्योंकि कर्मा ज़रूर लौटता, इसे याद आएगा मैंने भी किसी के रास्ते बंद किए थे, किन्हीं बच्चियों के, छोटे छोटी बच्चियों के मुंह के निवाले भी नहीं मैंने अंदर जाने दिए थे। मैं ऐसी निकम्मी माँ की और एक निकम्मी औलाद हूँ। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मुझे इसकी माँ के लिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी माँ के कानों में जुएं भी नहीं रेंगती। इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतनी इस लड़की को गाली पड़ती हैं, पर इसके बेशरम माँ बाप इसको लेके नहीं जाते। लालच में पड़े कि कब बुढ़े बुढ़िया ऊपर जाएं और हम प्रॉपर्टी ले लें। तो ऐसे लालची माँ बाप गाली के ही लायक हैं। अपनी औलाद को तुम लेके क्यों नहीं जा रहे? क्यों उनको यहाँ पर लालच में तुम यहाँ पड़े हुए हो? जवान लड़की है, कुछ ऊंच नीच इसके साथ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जवान लड़कियों को तो क्यों रख रहे हो तुम यहाँ पर? क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों लेके नहीं आते? तुम्हारी मैं इसके पापा से पूछूंगी कि तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी की वीडियो के अकॉर्डिंग 2 बार बीमार हो गई, अभी डायग्नोस्टिक सेंटर से भी आ गई, उससे पहले उसके RL DNS NS सब चढ़ गए। तो तुम कहाँ थे भाई? अपनी बहन को भी देखने नहीं आ पा रहे, तो अपनी बेटी को क्यों तुमने यहाँ पर छोड़ रखा है? जब बहन की चिंता ही नहीं, जब इसके नल्ले बाप को अपनी बहन की चिंता नहीं, तो बेटी को कहाँ से होगी? और इसकी माँ ने भी अपनी जवान लड़की इनके यहाँ छोड़ रखी है। क्यों भाई, क्यों छोड़ रखी है? क्या खुशी दे रही है वो? सब यूँ इसके अंधभक्त कहते हैं कि इसको क्या नाम है, अपने बुआ को खुश रखो। क्या खुश रख रही है? उसने तो खुद ही अपने मुंह से बोला है कि नीचे तो मम्मी ठीक है, नीचे तो वो लोग देख ही रहे हैं, मैं प्रमोशन कर लूँ। मैं हर समय मम्मी पे थोड़ी ना फोकस करूँगी। मुझे सोशल मीडिया ऐप भी देखने पड़ते हैं, ये भी संभालना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। तो इसके लिए सोशल मीडिया ऐप बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखेगी। इसके अंधभक्तों इसकी बातें पहले खुद सुन लिया करो, ये अपने मुंह से खुद ही उगलती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, जो ये बोलती है वही मैं बोलती हूँ। ये ध्यान रखेगी, ये ध्यान रखेगी। और अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, इसे कॉलेज जाने दो। जो लोग सपना को कहते हैं ना कि आज़ादी की ज़िंदगी चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी, इसे कॉलेज जाने दो। फिर एक दिन बैठ के हम यही चीज़ हम बोल रहे होंगे, क्योंकि इसको आज़ादी का जीवन चाहिए। गांव में ये इसलिए नहीं जाती, वहाँ आज़ादी बंद हो जाती है, व्लॉगिंग करने को नहीं मिलती। यहाँ आज़ाद पंछी की तरह कोई काम नहीं करना, प्रमोशन करना है, मेकअप करना है ना। तो यहाँ आज़ादी की ज़िंदगी तो है। बुआ कुछ कहेंगे नहीं, फूफा कुछ कहेंगे नहीं, भाई दोनों है नहीं, सपना रोका टोकी के लिए कोई है नहीं, अब सिर्फ मैं हूँ। तो आज़ाद तो ये है। आप लोग सपना को बोलते हो तो आज़ाद पंछी तो ये है। और जाने दो अभी इसको कॉलेज। मैं भी यही हूँ और ये भी यही है। देखना फिर ये पंछी फुर्र उड़ के उड़ेगी, ठीक है ना। जो अभी इतनी शातिर है 12वीं क्लास में, तो कॉलेज में ये क्या करेगी? उड़ने दो इसे। फिर मैं इनके अंधभक्तों से पूछूंगी, आज़ाद तो ये अभी भी है, ये यही तो ज़िंदगी चाहती है, तभी तो अपने गांव नहीं जाती। गांव में से कुछ करने को नहीं मिलता, अच्छा खाने को नहीं मिलता, व्लॉगिंग करने के लिए नहीं मिलता, प्रमोशन करने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर तो आज़ाद है। शॉर्ट ड्रेसेस पहनो, क्या कुछ भी पहनो, सपना के रूम में जाके प्रमोशन करो, हैं। आज़ाद पंछी तो ये है। वो तो अभी भी अपनी 2 बच्चियों की जिम्मेदारी निभा रही है। और अगर जब उन दोनों बच्चों के बाप नहीं है तो कौन निभाएगा उनकी जिम्मेदारी? एक माई तो निभाएगी। तो कहाँ वो आज़ाद है? वो तो अपनी बच्चियों के साथ जिम्मेदारी के साथ बंधी हुई है।
इसे कौन सी जिम्मेदारी है? कुछ नहीं। और ऐसे अंधभक्त इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए सपना और बच्चियों को उनका हक दिलाने के लिए, ताकि वो इस घर में आ सके और इस घर में आराम से अपने बच्चों के साथ रह सके। नहीं रहना ना रहना उसका डिसीज़न है, पर ये लोग मिलते रहें, वो लोग भी आपस में पोतियों के साथ रहें, वो लोग भी अपनी पोतियों से मिलते रहें, क्योंकि पोतियाँ और सपना का ही इधर हक है, क्योंकि वो इस घर का खून है, ये इस घर का खून नहीं है। ये अपनी बुआ की भाई की बेटी है, ठीक है ना। इसे दूर के रिश्तेदारों में, अपने और पराये लोगों में बहुत फ़र्क होता है। ये परायों में है, अपनों में नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अपना, और लाइक कीजिए, और इस महीने 3K करवा दीजिए मेरे, ठीक है ना। जब सब आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी गालियाँ खा के आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि मुझे तो इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, और सब कहते हैं बदमाश औरत है, शर्म कर। हाँ, मैं तो बदमाश हूँ। जब इस नल्ली सपोली को, इस चालाक लोमड़ी को शर्म नहीं, तो मैं क्यों शर्म करूँ इसके ऊपर बोलने में? सब कहते हैं तुम्हारी भी तो लड़की है। हाँ, मेरी लड़की है, पर मैं उसे ये नहीं सिखाऊंगी कभी कि क्या नाम है, अब दूसरों का घर बर्बाद कर दे, बच्चों का घर बर्बाद कर दे, क्योंकि माँ के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। और ये लोमड़ी की जो है माँ, लोमड़, उसने अपनी बच्चियों को चालाकी और दूसरों का घर बर्बाद करना ही सिखाया, इसलिए वो लेके नहीं आते। लालच में पड़े हैं, प्रॉपर्टी के में भी पड़े हैं, और मैं तो कहती हूँ कि इनको जीवन भर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये बच्चियों का ही हक है और बच्चियों को ही मिलेगा। जो कहते हैं शर्म कर, बुढ़िया है, शक्ल देख, तो भगवान ने मुझे जैसा बनाया, मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बहुत प्यारा और अच्छा बनाया है। और जवान तो हर कोई रहेगा नहीं, अमृत का प्याला कोई पी के आया नहीं, इसलिए मैं धन्यवादित हूँ अपनी ऑडियंस का, ऊपर वाले का, और अपनी बच्ची का। और मैं सबसे प्यार से सपना और आरोही का और आरू का भी, कि सपना मेरी वीडियो को देखती है और वो नेगेटिव कमेंट से बहुत दूर हो गई है। और कुछ एक आधा वीडियो मैं सपना पे भी कल लेके आऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा। और खुश रहिए आप लोग भी, और मैं भी हमेशा खुश रहूँ, इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल।